नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी आज पटना पहुंच चुके हैं। क्या सब इनके सूबे हैं, इस राजनीतिक पार्टी का क्या उद्देश्य है, ये बताने से पहले मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि वचनों पे खरा उतरना, राइट टू प्रोमिसेस, ये पार्टी लेकर के आई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने अपील किया है कि जितने भी चुनावी मुद्दे होते हैं यदि वो पूरे नहीं हो तो उसके लिए सज़ा तय होनी चाहिए। बाकी सब क्या मुद्दे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं today24.in को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इसके साथ ही मैं पूरे बिहार की जनता को, बिहार की जनमानस को एक नए क्लीन पॉलिटिक्स के लिए आह्वान करना चाहता हूं और मैं अपील करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिल कर के अब जात पात से ऊपर उठ कर के एक क्लीन पॉलिटिक्स की शुरुआत करें। और इसके लिए हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर दिया है और जिसका मुख्य उद्देश्य है, अब वादे नहीं इरादे चाहिए, नहीं तो राजनीति से बाहर जाइए। राइट टू प्रॉमिस दरअसल वादे को पूरा कराने का कानूनी अधिकार है। अब वादा किया तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा और साथ में कुर्सी गंवाना पड़ेगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़रूरी है और जनता को इस पे जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने जनहित याचिका दाखिल किए थे उसको चुनाव आयोग ने सोमोटो ले लिया है और उसके बाद इसी 26 जनवरी को निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस किया है कि 4 हफ्ते में आप लोग इस पे अपनी विस्तृत चर्चा और विस्तृत सूचनाएं भेजें हैं, उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। अब यह लोकतंत्र में पहली बार होने जा रहा है और आज़ादी के बाद भारतीय जननायक पार्टी ने इसका बीड़ा उठाया है और हम लोग इसको लेकर के पटना की पावन धरती पर उतर गए हैं और हम लोग पटना में भी जल्द इसकी शुरुआत करके और एक नया विकल्प की राजनीति की स्थापना करने जा रहे हैं। सर, जिस तरह से बिहार में चुनाव होता है तो बिहार में जातीय समीकरण हमेशा हावी होता है। मुखिया का चुनाव हो आपको, या वार्ड पार्षद का चुनाव हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सभी लोग समीकरण पे, जातीय समीकरण पर ही वोट देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बिहार जो है अभी इस जो आप कह रहे हैं राइट टू प्रॉमिस, इसके लिए तैयार है? देखिए, इसी मिथक को तो हम लोग को तोड़ना है और इसी मिथक को तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति कह सकता है जो जात पात से ऊपर उठ कर के क्लीन पॉलिटिक्स की बात करता हो। क्योंकि जब तक ये मिथक नहीं टूटेगा, ना ही बेरोजगारी से उसको निजात मिलना है, ना ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना है, ना ही किसी तरीके के व्यापार या बिजनेस में उसको लाभ मिलना है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और राजनीति में सिर्फ धोखा है, लोग वादे करते हैं और वादे करके मुकर जाते हैं। जो आप कह रहे हैं कि क्या इसके लिए लोग तैयार होंगे, मैं समझता हूँ कि हम लोग बिहारी नहीं, भारत के 12 राज्यों में काम कर रहे हैं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर अपार समर्थन मिल रहा है, लोगों को खूब समर्थन मिल रहा है और हम लोग छोटे बड़े चुनाव में भी सहभागिता निभा रहे हैं, जहां पर हम लोगों को लोकतंत्र में मजबूती के साथ जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। RTP को खूब पसंद किया जा रहा है। अब लोग जात पात से ऊपर उठ के, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ करके, परिवारवाद से ऊपर उठ करके एक नए और क्लीन पॉलिटिक्स के साथ एक नए विकल्प की तलाश कर रही है और हम लोग जनता को देने जा रहे हैं। जल्द आपको इसका परिणाम सामने दिखाई देगा। सर, जननायक पार्टी के तरफ से आप जिम्मेदारी पद पर हैं, तो आप ये तो जरूर बताएंगे कि बिहार में शराबबंदी है, इसको लेके भारतीय जननायक पार्टी आप, और मैं समझता हूँ कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक लिमिटेड फील्ड में, एक लिमिटेड सिस्टम के अधीन उसको जारी किया जाना चाहिए। जो लोग स्वेच्छा से अपनी उस चीज़ों को कर सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसको विषैली और इसको अपवाद के तौर पे खड़ा करके और जनमानस को और यूथ को और बच्चों को जो नशीला पदार्थ खिला करके या नशीली शराब बेची जाती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कदापि नहीं होना चाहिए। मैं इस पे सरकार की घोर निंदा करता हूँ। सर, बिहार में एक और भी काम हुआ है कि एक कानून बन गया है, एक कागज़ पास किया गया है शिक्षा विभाग के तरफ से कि अब जो टीचर होंगे वो टीचर बताएंगे कि कौन कौन लोग शराब पी रहे हैं। तो टीचरों के ऊपर पहले से भी जनगणना का कार्य है, चुनाव में भी उन लोगों को लगा दिया जाता है, मिड डे मील में भी लगा दिया जाता है। तो एक ये भी काम, इस पर आपका क्या है सर इरादा? ये सरकार ने शिक्षा को मजाक बना के रख दिया है।
सरकार को शर्म आनी चाहिए और ख़ास तौर से नीतीश जी को इस पर शर्म आनी चाहिए कि जो शिक्षा का क्षेत्र होता है एक मंदिर का क्षेत्र होता है और यहाँ से एक नई नीति के साथ, एक नई पीढ़ी की और नए योजनाओं के साथ नए पाठ्यक्रम की स्टार्ट होती है। शिक्षक जो है एक गुरु का रूप होता है और इन सब चीज़ों में उलझा करके क्या बताना चाहते हैं नीतीश जी और क्या बताना चाहती है इनकी सरकार, मेरे समझ से परे है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस पर सरकार बहुत जल्दी इस पर बैकफुट पे जाएगी। सर, बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर अभी चुनाव होने की बात है। अभी जस्ट एनडीए ने भी इस बात की घोषणा की है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। क्या आपके उम्मीदवार इस पर आएंगे? देखिए, हम लोग इस पर रणनीति बना रहे हैं। आज हमने इस पर भी चर्चा किया है, अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा किया है, अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता रवि रोशन जी से चर्चा किया है। हम सबसे इस पर विस्तृत विचार विमर्श कर रहे हैं। हम लोग जल्दी इसकी सूचना आपको देंगे। सर, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि ये भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव जी थे, जिनसे हम लोग अभी बातचीत की है। क्या बिहार इसके लिए तैयार है? राइट टू प्रॉमिस एक्ट के लिए बिहार तैयार है? आपको मालूम होगा कि जैसे पहली बार जब पिक्चर लगी थी मेरा नाम जोकर, तो वो फ्लॉप हो गई थी और जब दूसरी बार लोगों के समझ में आई तो वो सुपर हिट हुई थी। इस तरह की पॉलिटिक्स के लिए पुष्पम प्रिया भी बिहार में एक नाम आई थी और लोगों को लगा था कि कुछ होगा, लेकिन उतना क्या स्टैंडर्ड लोग मेंटेन कर पाएंगे? इन्हीं सब सवालों के जवाब को ढूंढेंगे हम और आप मिल करके। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू।